सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टूडेंट्स अरीना पर। आज हम कक्षा 7 की हिंदी पुस्तक ज्ञान सागर में सूरदास जी द्वारा रचित बाल लीला और गिरधर जी द्वारा रचित कुंडलियाँ पढ़ेंगे। बाल लीला पढ़ने से पहले हम सूरदास जी के विषय में जान लेते हैं। सूरदास जी हिंदी के भक्ति काल के महान कवि थे। हिंदी साहित्य में भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि सूरदास हिंदी साहित्य के सूर्य माने जाते हैं। जन्म से अंधे होने के बावजूद इन्होंने श्री कृष्ण के जिस बाल मनोहारी रूप का वर्णन किया है, शायद जन्म देने वाली माँ भी उतना सुंदर वर्णन ना कर पाई। इनकी कविताएं वात्सल्य रस से भरी हुई है। प्रेम के स्वच्छ और मार्जित रूप का चित्रण भारतीय साहित्य में किसी और कवि ने नहीं किया जितना सूरदास जी ने किया है। अपनी कल्पना और प्रतिभा के सहारे इन्होंने कृष्ण के बाल रूप का अति सजीव और मनोवैज्ञानिक वर्णन किया है। इनके काव्य में प्रकृति सौंदर्य का सूक्ष्म और जीवंत वर्णन मिलता है। सूरदास जी को वल्लभाचार्य के शिष्यों में प्रमुख स्थान प्राप्त था। सूरसागर, सुरसावली और साहित्य लहरी इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। सूरदास जी के भक्तिमय गीतों ने ही मुगल सम्राट अकबर को भी मुग्ध कर दिया था और अकबर ने सूरदास से प्रार्थना की कि वे उनका यशगान करें, परंतु सूरदास ने कहा कि वे केवल श्री कृष्ण के यश का ही वर्णन कर सकते हैं, अन्य किसी का नहीं। तो आइए बाल लीला के माध्यम से जानते हैं कि श्री कृष्ण बलराम भैया की अपनी माँ से कैसे कैसे शिकायत कर रहे हैं और मैया मन ही मन उन शिकायतों को सुनकर मुस्कुरा रही है। मैया मोई दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीनो, तू जशोमति कब जायो। श्री कृष्ण यशोदा मैया से कह रहे हैं कि मैया दाऊ भैया मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। वे कहते हैं कि यशोदा मैया ने तो मुझे पैदा ही नहीं किया, मैं तो मोल का खरीदा हुआ हूँ। कहा कहो अहिरीस के मारे खेलन को नहीं जात, पुनि पुनि कहत कौन है माता को है तेरो तात। मैया बलराम भैया सभी गवालों से बार बार कहते हैं कि अरे इसके माता पिता कौन है, और इसी बात पर मुझे बहुत गुस्सा आता है, इसलिए मैं उनके साथ खेलने भी नहीं जाता। गोरे नंद जसोदा गोरी, तूकत श्याम शरीर, चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब सीख देते बलबीर। मैया दाऊ भैया मेरे विरुद्ध सभी गवालों के कान भर देता है, फिर वे चुटकी बजा बजा कर मेरे ऊपर हंसते हैं और पूछते हैं कि नंद बाबा भी गोरे हैं और यशोदा मैया भी गोरी है, फिर तू सांवला क्यों है, क्योंकि तू उनका बेटा ही नहीं है। तू मोही को मारन सीखी, दाऊ कभी न खीजे, मोहन को मुख रीस समेत लखी, जसुमती मन मही रीचे। माँ मैंने दाऊ भैया की इतनी बातें बताई, पर तू मुझे ही डांटती रहती है कि बड़े भैया है। दाऊ भैया पर तो कभी गुस्सा नहीं दिखाती। छोटे से कान्हा के मुंह से ऐसी बड़ी बड़ी बातें सुनकर यशोदा मैया मन ही मन मुस्कुराती है और क्या कहती है, सुन कहने बलभद्र चबाई, जन्मत ही को धूत, सूर श्याम मोई गोधन की सो, हो माता तू पूत। कहती है सुनो मेरे लल्ला, तेरा भाई तो बचपन से ही चालाक और चुगलखोर है, उसकी बातों का बुरा मत मानो। मैं गौ माता की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं ही तेरी माता हूँ और तू ही मेरा बेटा है। तो अब हम गिरधर जी के बारे में जान लेते हैं।
कविराय गिरधर जी का कविता काल संवत 1800 के उपरांत ही माना जाता है। इनकी नीति की कुंडलियाँ गांव-गांव में प्रसिद्ध है। कारण बिल्कुल सीधी भाषा में तथ्य मात्र का कथन। इन्होंने कुंडलियों में ही अपना समस्त काव्य रचा। गिरधर जी ने नीति, वैराग्य और अध्यात्म को ही अपनी कविता का विषय बनाया है। जीवन के व्यवहारिक पक्ष का इनके काव्य में प्रभावशाली वर्णन मिलता है। वही काव्य दीर्घजीवी हो सकता है जिसकी पैठ जनमानस में होती है। गिरधर जी इस निष्कर्ष पर खरे उतरते हैं। तो आइए कुंडलियों के माध्यम से उनकी नीतिपरक बातें समझते हैं। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। इसमें गिरधर जी बता रहे हैं कि मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी है। उसमें सोचने समझने की बुद्धि है। जो मनुष्य किसी भी कार्य को करने से पहले कुछ भी नहीं सोचता और जब गलती का एहसास होने लगता है तो उस समय वह पछताता है। फिर तो वही बात हुई, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए मनुष्य को किसी कार्य के करने से पहले उसके बारे में सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए ताकि बाद में पछताना ना पड़े। जग में होत हसाए, चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रग मन ही ना भावे। बिना विचारे काम करने से संसार आपकी खिल्ली उड़ाएगा और फिर आपके मन में भी चैन नहीं रहेगा। आपका मन बेचैन रहेगा। आपको हंसी खुशी, खाना पीना, मान सम्मान कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि आपने बिना विचारे कोई कार्य कर दिया। कहे गिरधर कविराय, दुख कुछ टरत न टारे, खटकत है जिय माही कियो जो काम विचारे। गिरधर जी कहते हैं कि बिना विचारे, बिना सोचे समझे किया हुआ कार्य बार बार हमें परेशान करता है। कितना ही हम उसे भूलने की कोशिश करें पर उसका दुख सदा रहता है और वह बात हमारे हृदय में कांटे की तरह चुभती रहती है जो काम हमने बिना सोचे समझे कर दिया। तो हम सभी को विचार करके ही किसी कार्य को करना चाहिए। ईश्वर ने मनुष्य को सोचने समझने की क्षमता दी है। हम जो भी कार्य करें उस पर पहले एक बार विचार जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही। अगले पाठ के साथ आपसे जल्द मिलते हैं। धन्यवाद।